स्टूडेंट्स, आज हम इस क्लास में एक्सरसाइज 12.2 का इंट्रोडक्शन देखेंगे। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 सॉल्व कर लिए थे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि एक्सरसाइज 12.2 के जो क्वेश्चंस हैं उनको किस तरीके से डील करना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में ही आपको क्वेश्चंस को करने का मेथड जो है वो पता चल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सपोज ये सर्कल है, ठीक है, इसमें आपको इतना तो पता है कि ये जो लाइन है, जो पूरी लाइन होती है, इसको हम डायमीटर बोलते हैं। यहां से यहां तक पूरा डायमीटर के लिए काउंट करते हैं। ठीक है, और सेंटर से जो हाफ लाइन होती है उसको हम रेडियस के लिए काउंट करते हैं, वो रेडियस होता है। ठीक है, पूरी लाइन डायमीटर होती है और हाफ लाइन रेडियस होता है, मींस डायमीटर का हाफ जो होता है वो रेडियस में आता है। ठीक है, अब सबसे पहले जो हमें एक चीज पढ़नी है इसमें, वो पढ़नी है लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क, इस पे फोकस डालते हैं। आर्क क्या होती है? ठीक है, आर्क क्या होती है? ये पूरा आपका सर्कल है, सर्कल का जो बाउंड्री होती है उसको हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं इसके यहाँ पर एक कट लगाती हूँ और एक कट मैं लगाती हूँ इसके यहाँ पर, ठीक है, अब जो ये वाला जो पार्ट है, ये जो पोर्शन है, ये जो लाइन है, इसको बोलते हैं बच्चे आर्क। इसको क्या बोलते हैं? आर्क। ठीक है, अब यहां पर भी ये पूरी आर्क ही है, आर्क में ही काउंट होगी ये। ठीक है, यहां से यहां तक भी ये आर्क है। ये छोटी वाली जो आर्क है इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, छोटी है तो इसको बोलते हैं हम माइनर आर्क। क्या बोलते हैं? माइनर आर्क। ठीक है, ये बड़ी वाली आर्क है तो इसको हम बोलते हैं मेजर आर्क। मेजर आर्क। ठीक है, आर्क की चीज समझ में आ गई। आर्क जो वर्ड है, यहाँ पे मैंने दो मान लो पॉइंट लगाए, कट लगाए, तो ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा आर्क होता है। अब जब मैंने यहाँ पे कट लगाया तो एक छोटा पीस मिला और एक बड़ा पीस मिला, तो जो छोटा वाला पीस है वो माइनर आर्क है और जो बड़ा वाला पीस है वो मेजर आर्क है। ठीक है, लेंथ, लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं इसकी लेंथ निकाल लूंगी, बड़ी वाली की लेंथ निकाल लूंगी अगर बड़े की पूछेगा तो। ठीक है, बाकी लिखा यही होगा लेंथ ऑफ आर्क, तो आपको यही वाला पोर्शन निकालना होगा, माइनर आर्क। ठीक है, नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट जो पूछेगा वो होगा एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट, दो अलग अलग वर्ड है, सेक्टर एंड सेगमेंट। ठीक है, सेक्टर एंड सेगमेंट। ओके, ये हमारा सेंटर पॉइंट है। ठीक है, सेंटर पॉइंट से रेडियस हमारा ये है। सपोज मैंने रेडियस यहाँ पर खींचा है, यहाँ पर और यहाँ पर मैंने रेडियस खींचा है। ठीक है, दो रेडियस मैंने यहाँ पे खींचे और एक ये आर्क थी, तो ये वाला जो पोर्शन है ये इसको बोलते हैं सेक्टर। ठीक है, ठीक है, ये भी एरिया जो है वो सेक्टर है। ये एरिया कम है तो ये माइनर सेक्टर हो गया। ये एरिया ज्यादा है, ये वाला एरिया ज्यादा है, तो ये मेजर सेक्टर हो गया, मेजर सेक्टर। ठीक है, दो रेडियाई के बीच का जो पोर्शन होता है, दो रेडियाई के बीच का जो पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं सेक्टर। ठीक है, और जो छोटा वाला एरिया है वो माइनर सेक्टर है और जो बड़ा वाला एरिया है वो मेजर सेक्टर है। ठीक है, ये तो हुई सेक्टर की बात। अब आ जाते हैं सेगमेंट पे। सेगमेंट क्या होता है? ठीक है, अब दो रेडियाई मैंने यहाँ पे डाले हैं तो ये कोई ना कोई एंगल यहाँ पे बना रहे होंगे, किसी ना किसी एंगल पे ही ये एक दूसरे को यहाँ पे जो है कट कर रहे हैं। तो
अब ये किसी एंगल से एक दूसरे को कट कर रहे हैं। सेगमेंट को समझने से पहले हम आते हैं कॉर्ड पे। ठीक है, कॉर्ड क्या होती है, सर्कल के अंदर कॉर्ड क्या होती है। ठीक है, ऐसी लाइन जो सर्कल के एंड पर हम खींचते हैं। ठीक है, ये वाली लाइन। ठीक है, और अगर जैसे मैं यहाँ पर खींच दूँ तो ये सब कॉर्ड होती है, सर्कल की कॉर्ड। ठीक है, इनको बोलते हैं कॉर्ड। सेगमेंट, सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट होता है बच्चे जब जो कॉर्ड है और जो आर्क है उनके जो बीच का एरिया होता है उसको सेगमेंट बोलते हैं। इस एरिया को सेगमेंट बोलेंगे। ऊपर कॉर्ड है, नीचे आर्क है, तो उनके बीच का जो एरिया है उसको हम बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं, सेगमेंट। ठीक है, अब जो कम वाला एरिया है उसको मैं बोलूंगी माइनर सेगमेंट। कम वाले एरिया को बोलूंगी माइनर सेगमेंट और ज्यादा वाले एरिया को बोलूंगी मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो मेजर सेगमेंट में आपका पूरा काउंट हो गई मेजर सेगमेंट। ठीक है, एक बार वीडियो को पॉज करके ये चीजें नोट कर लो। सबसे पहले हमने पढ़ा यहाँ पे आर्क। आर्क यहाँ पे अगर मैंने 2 कट लगाए तो ये आर्क है, क्योंकि ये छोटी है तो ये माइनर आर्क है, और ये जो पूरी बड़ी वाला बचा, ठीक है, बड़ा वाला जो बचा वो मेजर आर्क है। उसके बाद आ जाते हैं सेक्टर पे। सेक्टर 2 रेडियाई कीजिए मैंने, उनके बीच का जो एरिया होता है वो सेक्टर होता है। अगर कम वाला एरिया है तो वो माइनर सेक्टर में आएगा, ज़्यादा वाला एरिया है तो वो मेजर सेक्टर में आएगा। ठीक है, उसके बाद अब आगे पढ़ते हैं। इसके बाद आगे आ जाते हैं, अब कुछ फॉर्मूले पता कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने कॉर्ड खींची, यहाँ पे सेंटर से 2 रेडियाई जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे किसी ना किसी पर्टिकुलर एंगल पे ये बने हुए होंगे। ये जो एरिया है ये मैंने आपको बताया था अभी, ये माइनर सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट। ओके, और ये पूरा जो पोर्शन बचा, ये पूरा जो पोर्शन बचा दैट इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट। ठीक है, सेगमेंट। अब कुछ फॉर्मूले देखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट जो फॉर्मूला है, फर्स्ट आपसे सबसे पहले पूछ सकता है क्वेश्चन में, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, ये जो आर्क यहाँ से यहाँ तक लगी हुई है, यहाँ पे कट, यहाँ पे कट, इसकी लेंथ बताइए कितनी है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होगा बच्चे, जो थीटा दिया होता है उसको डिवाइड करना है 360 से, और इनटू लेंथ की लेंथ निकालनी है जब भी आर्क की तो 2 पाई आर, क्योंकि आर्क का मतलब क्या है, वो सरकमफ्रेंस है, उसका कुछ पार्ट निकाल रहे हो, कुछ पीस निकाल रहे हो उसका। ठीक है, तो 2 पाई आर। सेकेंडली वो आपसे पूछेगा एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल, एंगल वहां पे वो बता देगा, पर्टिकुलर एंगल। ठीक है, नहीं भी बताएगा तो हम फाइंड आउट कर लेंगे। थीटा कॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे अब बात आ गई एरिया की। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एरिया की। यहाँ पे मैंने बात की थी लेंथ की, तो इसीलिए 2 पाई आर। ठीक है, लेंथ की और आर्क की बात हुई थी इसीलिए 2 पाई आर। यहाँ पे बात होगी एरिया की, इसीलिए यहाँ पे मैंने यूज किया पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कई जगह वो एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट लिखेगा। ठीक है, तो वो बताते हैं वो किस तरीके से करना है। वो जब क्वेश्चन आएंगे तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ज्यादा समझ में आएगा। अगर सपोज करो इसमें आपको वो बोलता है कि मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट बताइए कितना होगा, ये माइनर सेगमेंट बताइए कितना होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये फिगर कुछ इस तरीके से बनी हुई है, इस तरीके से कुछ फिगर बनी हुई है। ठीक है, आप क्या करेंगे, पहले तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे। पहले तो आप एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर में आप ये पूरा निकाल लेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर पर्टिकुलर किसी एंगल पे पूरा आ जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर में। ठीक है,
अब एरिया ऑफ सेक्टर में से आप अगर ये ट्राइंगल हटा देते हैं, इस ट्राइंगल को आप रिमूव कर देते हैं, ठीक है, तो आपके पास माइनर सेगमेंट बच जाएगा ये, ठीक है। तो यही आपको अप्लाई करना है मोस्टली 90% जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है। जब भी माइनर सेगमेंट पूछेगा तो एरिया ऑफ सेक्टर में से आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल को रिमूव करना है, तो आपके पास माइनर सेगमेंट बचेगा, ठीक है। एक बार नोट कर लो वीडियो को पॉज करके। उसके बाद अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ फिगर बना देती हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। आंसर फर्स्ट, ठीक है। आंसर फर्स्ट में उसने बोला है कि जो रेडियस है, पहले तो यहाँ पे डायमीटर बना देती हूँ। रेडियस कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, मीन्स यहाँ पे भी 6 सेंटीमीटर और यहाँ पे भी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। ये चीज़ें आपको गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखती हूँ रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ओके। और एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। फॉर्मूला मैंने अभी आपको पीछे शीट पे लिखवाया है एरिया ऑफ सेक्टर का। एरिया ऑफ सेक्टर इज θ/360 πr², ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर, थीटा की वैल्यू 60 और यहाँ पे 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस 6 इंटू 6। 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6 6 जा 6 से 6 कैंसिल। यहाँ पे बचा आपके पास 22 इंटू में 6/7, ये हो गया 132/7। आप इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं और फर्दर डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट का आंसर है। थीटा भी गिवन था एंड रेडियस भी गिवन था एक सर्कल का, तो आपने एरिया ऑफ सेक्टर निकाला, मीन्स आपने निकाला क्या है, कौन सा वाला पोर्शन सर्कल में, ये वाला पोर्शन आपने पूरा फाइंड किया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, पहले रीड कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। इसमें आपको रेडियस नहीं बताया, सर्कमफ्रेंस बताइए सर्कल की, ठीक है। रेडियस आपको नहीं पता इसमें, और यहाँ पे उसने वर्ड यूज किया है क्वाड्रेंट। वर्ड यूज किया है उसने क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट कितने डिग्री का होता है, क्वाड्रेंट इज 90 डिग्री, ठीक है। तो यानी कि ये 90 डिग्री होगा इस तरीके से बना हुआ होगा, तो ये 90 डिग्री होगा। अब आते हैं रेडियस पे, ठीक है। ये है हमारा आंसर नंबर 2। क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे थीटा लिख लेते हैं 90 डिग्री, ठीक है। फिर उसके बाद दिया हुआ है सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल किसके इक्वल होता है, 2πr के इक्वल होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। दिया कितना हुआ है 22 इज इक्वल टू में 2, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर मेरे पास नहीं है 22, ये इधर डिवाइड हो रहा है, इसको इधर ले आती हूँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर 2 इंटू में 22, ठीक है, इज इक्वल टू रेडियस हो जाएगा 22 से 22 कैंसिल, रेडियस आएगा आपका 7/2, ठीक है। 3.5 भी डाल सकते हैं, 7/2 भी डाल सकते हैं। अब आ जाते हैं एरिया ऑफ सेक्टर सॉरी एरिया ऑफ सेक्टर।
एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री बिकॉज क्वाड्रेंट है, अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस आपने निकाला 7/2 इंटू 7/2। ठीक है, मैंने 7/2 ही इसलिए डाला बिकॉज ये 7 7 यहाँ पे कट हो जाएगा। 2 1 जा 2 11 जा 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 1 जा 9 4 जा, अब कुछ कैंसिल नहीं होगा। नेक्स्ट शीट पे आके इसको सॉल्व कर देते हैं। मुझे लिखना है अब 11 इंटू 7 और नीचे 4 इंटू 2। 11 इंटू 7 और नीचे 4 इंटू 2, 77/8 ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड का आंसर आ गया।